हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग सर्वांग समता और समरूपता के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो जल्दी जल्दी करिए भैया हैं। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन सर्वांग समता और समरूपता का। ठीक, ओके। लगभग जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो लगभग सारे के सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, साथ में खुद भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, तो शुरू करें। सब ठीक ठाक हो, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है, और मैथ में किसी चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। हम उस चैप्टर को क्या करेंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अभी टाइम है, अभी अगर किसी चैप्टर में मैथ में कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दीजिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि त्रिभुज ए बी सी इज सिमिलर टू त्रिभुज डी ई एफ, ये समरूप का साइन है। ठीक, सिमिलरिटी का, समरूप का ये साइन है। तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी, तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर व त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है भैया, 121 वर्ग सेमी, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर व ई एफ बराबर 15.4 सेमी व ई एफ बराबर 15.4 सेमी। ठीक, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करिए आप, बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको सवाल दे रखा है और ये सवाल आया हुआ है, कौन से सन में आया है, 2015 में या ऐसे कुछ है। ठीक, दिख नहीं रहा है मुझे क्लियर। तो देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तथा त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्या दे रखा है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है आपको, डी ई एफ में ई एफ भुजा की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, ये तीन चीज़ें आपको दे रखी है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ए बी सी वाला जो त्रिभुज है उसमें जो बी सी भुजा है उसका आपको क्या बताना है, माप बताना है कि उसका माप क्या होगा। ठीक, बी सी भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें अगर कुछ सबसे बड़ी चीज़ दे रखी है तो क्या दे रखी है,
ये है, क्या है कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है। समझ रहे हैं? मान लीजिए, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझ आ रहा है और आपको अगर बनाना पड़ रहा है तो आप बना देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे मतलब क्या होगा, एग्जामिनर को जो कॉपी आपका चेक करेगा वो यही समझेगा कि आपको जो बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक। और उसको भी आपका जो फिगर होगा वो देख के तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो फिगर बनाना अच्छी बात है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप बना सकते हैं, उससे आपको भी क्लियर होगा और जो आपका कॉपी चेक करेगा, कॉपी चेकर, उसको भी क्लियर होगा। तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक। ये है A, ये है B, ये है C, ठीक। ये है D, ये है E और ये क्या है, F। सब ठीक है, A B C D E F, ठीक। इसमें और क्या दे रखा है, D E F, ठीक है। E F की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये है आपका E F, यही तो है। और इसका जो माप है वो कितना है, 15.4 सेंटीमीटर है, ठीक। आपको निकालना क्या है, ये BC, क्या निकालना है, ये जो BC भुजा है ये माप निकालना है। और इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें जो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए आप। सबसे बड़ी चीज़ क्या दे रखी है आपको, त्रिभुज ABC जो है वो सिमिलर है त्रिभुज DEF के, ये आपको सवाल में बता रखा है, ठीक। दूसरी चीज़ अगर आपको कुछ दे रखी है तो वो है त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। फिर आपको क्या दे रखा है, त्रिभुज DEF, इसका क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और आपको क्या दे रखा है, EF बराबर दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है क्या कि भैया बताओ BC कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब हमारे पास दो ऐसे त्रिभुज होते हैं जो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहली चीज़ उसमें जो होता है वो ये होता है कि इसके जो भुजाएं होंगी संगत भुजाएं, यानी कि AB की संगत भुजा है DE, BC की संगत भुजा है EF और AC की जो संगत भुजा है वो कौन सी है, DF, ठीक। तो जो इसके संगत भुजाएं होंगी इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ये आपको पता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लिखूं तो AB बटा, अब AB की संगत भुजा क्या है, DE, तो AB का जो DE से अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, BC का जो EF से अनुपात है। और ये किसके बराबर होगा, तो AC का जो DF से अनुपात है, यही तो है। तो समरूप त्रिभुज में पहली चीज तो ये होती है आपकी, ठीक। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपको क्षेत्रफल के रूप में देखना है, क्षेत्रफल से इसका संबंध बताना है, तो ये क्या होगा, तो जब हमारे पास दो ऐसे त्रिभुज होते हैं जो एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो जो भुजा होती है उसके स्क्वायर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है बटे में त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इसकी जो संगत भुजाएं हैं इसके स्क्वायर के अनुपात के। AB है, AB का स्क्वायर बटे में क्या है, AB का संगत भुजा DE है, DE का स्क्वायर बराबर ये किसके होगा, BC का स्क्वायर बटे में EF का स्क्वायर। BC का स्क्वायर
बटे में क्या होगा EF का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा AC का स्क्वायर बटे में DF का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बटे में क्या होगा DF का स्क्वायर। सब ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आई। तो अगर दो समरूप त्रिभुज हमको दिए गए हैं, देखिए ये सब हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अगर इस तरह के और क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप तुरंत कर ले जाइए, इसलिए मैं इससे जो भी मतलब इसका है समरूप वाला वो पूरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। ठीक, मैं बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ पिछला जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ाया था सर्वांग समता और समरूप का, तो मैं उसमें ये सारी चीज़ें बताया था आपको। ठीक, तो हो सकता है कि आप लोगों ने ना देखा हो, तो इसीलिए मैं इसमें एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो अगर हमको दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं तो क्या होता है, उनके जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उनका क्षेत्रफल से संबंध हमें उनके भुजाओं का देखना है तो जो उनका क्षेत्रफल होता है उसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, जो संगत भुजाएं हैं उसके स्क्वायर के अनुपात के क्या होता है। ये देखिए स्क्वायर किया गया है ना, तो स्क्वायर करेंगे उसके बाद उसका अनुपात लेंगे, तो जो संगत भुजाएं होती हैं उसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है क्या, उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए इसमें हमको क्या क्या दे रखा है, BC भुजा हमको निकालनी है, EF दे रखा है। ठीक, तो हम ये सब भूल जाइए। मतलब कहने का क्या है कि इस सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं, तो इस सवाल के हिसाब से त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल से जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। भाई जब इसके बराबर है ये, इसके बराबर है ये, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्टली इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये कहीं ना कहीं इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा कि नहीं। तो जब ये इसके बराबर है तो हम इसको जिसकी हमें को ज़रूरत है वही हम लिखते हैं। तो त्रिभुज ABC बता त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा EF स्क्वायर। यही तो होगा, BC स्क्वायर बटा में हो जाएगा EF स्क्वायर। अब क्या होगा, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है कितना दे रखा है आपको, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 64। आप यहाँ पे क्या रखेंगे 64 बटे में DEF का क्षेत्रफल कितना है, तो DEF का क्षेत्रफल ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 121 बराबर में क्या हो जाएगा BC तो आपको निकालना है, पता ही नहीं है, तो BC को आप BC ही लिखा रहने दीजिए। ठीक, BC स्क्वायर। ठीक है, EF का स्क्वायर, तो EF आपको कितना दे रखा है, EF ये दे रखा है 15.4। EF की जगह पे आप क्या लिखेंगे 15.4 का स्क्वायर। यही तो होगा कि नहीं होगा। सब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। तो देखिए बीच में बराबर का निशान है तो तिरछा गुणा कर दीजिए। तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। 121 गुणे में BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 गुणे में क्या आएगा 15.4 का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 15.4 गुणे 15.4, यानी कि 15.4 का क्या हो रहा है 2 बार गुणा हो रहा है। यही तो हो रहा है। सब ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको चाहें तो यहीं पे काट सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये इधर आएगा अभी तो बटे में होगा। तो 11 11 121 और 11 एकम 11 बचा 4 हो गया 15, इधर आ गया 4 44, 11 चौक 44 और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव। फिर इधर 11 बचा है तो 11 एकम 11, इधर भी काटेंगे 11 एकम 11, 4 बचा 44 हो जाएगा 11 चौक 44। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो सब कट गया, यहाँ पे केवल BC स्क्वायर बचा। ये 1 हो गया तो BC स्क्वायर को 1 से जब गुणा करेंगे तो BC स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, इधर क्या बचा है 64 है गुणे में 1.4 का स्क्वायर, यानी कि 1.4 गुणे 1.4। तो जब BC पर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हमने हटाया तो इधर क्या लग जाएगा करड़ी लग जाएगा 64 गुणे 1.4 गुणे 1.4। यही तो होगा कि नहीं होगा। अब 1.4 करड़ी के अंदर 2 बार है तो ये 1 बार बाहर आएगा। और 64 किसका वर्ग होता है, तो 8 गुणे 8 64 होता है, यानी कि 8 8 64।
तो जब 8 को हम बाहर निकालेंगे तो 8 भी एक बार बाहर निकलेगा, है ना, और ये भी एक बार बाहर निकलेगा, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए 64 को जब तोड़ेंगे आप, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो जब बाहर निकालेंगे 64 को तो 8 आ जाएगा, और ये तो 2 बार लिखा ही है तो एक बार ये भी बाहर आ जाएगा। तो BC बराबर आपका क्या आ जाएगा, 8 गुणे 1.4, यही तो होगा। और इसको जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो BC बराबर 8 चौक 32 के 2, 3 आपका हासिल आ गया, 8 एकम 8 और 3 हासिल 11, और ये 0.1 अंक बाद, यानी कि BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपसे BC का ही माप पूछ रहा था, और BC का माप आपका क्या आ गया, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि दिक्कत वाला है नहीं इसमें कुछ। ठीक है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जब समरूप त्रिभुज है हमारे पास, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ये सवाल में दे दिया गया है, तो इनके जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात बराबर होगा। पहली चीज़ ये होती है। अगर क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है तो क्षेत्रफल से क्या होगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो जो इसकी संगत भुजाएं होती हैं उसके स्क्वायर यानी कि उसके वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। इसका जो वर्ग है उसका क्या किया हमने, अनुपात किया। ठीक, तो फिर यही दो चीज़ें होती हैं, और यहीं से ये आ गया। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर रखिएगा। एक तो ये नोट कर लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है समरूप त्रिभुज के संबंध में, एक ये इम्पोर्टेंट है और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल आपका है आपके पास दो त्रिभुज हैं, फिर से क्या हैं, आपके पास फिर से दो त्रिभुज हैं। ठीक, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक, हमने कहा है यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, और QR बराबर 3 सेंटीमीटर, और QR बराबर 3 सेंटीमीटर, तो भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए। तो भुजा किसकी, PQ की, तो भुजा PQ बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिखो। ठीक, तो सवाल आपके सामने क्या है, देखिएगा सवाल आपके सामने है
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं। और क्या दे रखा है, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो भुजा पी क्यू क्या होगी। ठीक, तो देखिए इसमें त्रिभुज भी बनाया हुआ है। त्रिभुज कुछ इस प्रकार है। ठीक, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है R, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक, और क्या है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक, सब ठीक है। ठीक तो है। क्या है, बी सी आपका 2 सेंटीमीटर दिया है तो बी सी ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ए बी आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो ए बी आपका कहाँ है, ये है 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर आपका दिया है 3 सेंटीमीटर तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दे रखा है, जो सबसे बड़ी चीज़ वो दे रखा है वो ये है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। क्या है, ये समरूप त्रिभुज है, ये दे रखा है। तो भाई जब समरूप त्रिभुज है तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात क्या होगा, तो बराबर होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, क्या हैं, समरूप हैं। ठीक, इसलिए ए बी बटा ए बी ये है तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, इसकी जो संगत भुजा है। ठीक, बराबर क्या होगा, बी सी ये है, बी सी बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा पी आर हो जाएगा। यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमें निकालना क्या है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ए बी बी सी दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, पी क्यू निकालना है। तो हम इतने को लेके हल कर लेंगे। ठीक है, तो इतने में हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे जो हमको दे रखा है। ठीक, तो क्या क्या दे रखा है भाई, सब इसको इसमें रख दीजिए, बस तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बी बराबर आपको क्या दे रखा है, ए बी बराबर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ आप लिख देंगे 3 बटे में पी क्यू, पी क्यू आपको कितना दे रखा है, निकालना है, तो इसको पी क्यू को पी क्यू ही लिखा रहने दीजिए। ठीक, 3 बटा पी क्यू बराबर में बी सी, बी सी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, आप यहाँ लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर बटे में क्यू आर, क्यू आर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, आप यहाँ लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। हो गया इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक, अब इसको तिरछा गुणा फिर से कर दीजिए, तो इसको जब 3 से 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 बराबर में क्या हो जाएगा, पी क्यू गुणे 2, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो इस 2 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बटे में हो जाएगा 2 बराबर ये क्या आ जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 4.5, तो पी क्यू बराबर हमारा आ गया 4.5 सेंटीमीटर। क्या आ गया, पी क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए। तो ये आपका था छोटा सा एक सवाल। भाई सब कुछ दे रखा है आपको, समरूप त्रिभुज है ये दे रखा है क्वेश्चन में, 3 भुजा भी दे दी है आपको, चौथी भुजा निकालनी है। तो संगत भुजाएं जो हैं उनका जो अनुपात होता है बराबर होता है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। उसी में आप संगत भुजाओं का एक जोड़ा ले लीजिए और उसी में क्या करिए, आप जो मान आपको दे रखा है उसको रख दीजिए, जो निकालना है उसको वैसे ही रहने दीजिए, जो निकालना है उसको उधर रहने दीजिए, बाकी सब पक्षांतर करके एक साइड कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, और आप जो आखिरी में आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जो भुजा आपको निकालनी है उसी का मान आ जाएगा। ठीक, समझ गए। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है।
कब आया है? 2016 में। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। एक चित्र हमको दे रखा है। चित्र क्या है अभी बना देते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन क्या है? चित्र में, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। चित्र में रेखा AX क्या करती है? कोण CAB और कोण BDC को, कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज AB क्या है? D क्या है? सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम का साइन है, ठीक। त्रिभुज ABD क्या है? सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा? तो फिगर देखिए क्या है। फिगर कुछ इस प्रकार है। ये है A, ये है X, ये है B और ये क्या है? ये है C और ये है D, ठीक। अब देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है। तो सवाल में ये दिया है कि चित्र में रेखा AX कौन सी रेखा है? यही वाली रेखा है। ये A है, ये X है, तो AX जो रेखा है, ठीक। चित्र में रेखा AX कोण CAB और कोण BDC को समद्विभाजित करती है। तो कोण CAB कौन सा है? CAB है, CAB और BDC अच्छा हमने गलत लिखा है, ये D नहीं है, ये है C और ये है D, ये D है, ये C है, ठीक। तो देखिए कोण CAB यानी कि ये वाला जो कोण है, पूरा कोण, इसको क्या कर रही है? ये रेखा जो है ये समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि एकदम बीच से उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। किसको? कोण A को, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक। तो ये क्या कर रही है? जो AX रेखा है ये कोण CAB को 2 बराबर भागों में बांट रही है। जब 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला कोण है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ठीक, इसको मैं मान लेता हूँ कोण 1 है। ये क्या है? 1 है। और इसको मैं मान लेता हूँ कोण 2 है। तो कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई,
क्योंकि ये क्या की है, ए एक्स रेखा जो है ये इसको दो बराबर भागों में बांटी है। जब दो बराबर भागों में बांटी है कोण ए को, तो कोण ए जो ये होगा एक होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा कोण दो के, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से इस वाले जो ये वाला कोण है सी डी बी, इसको भी क्या की है, दो बराबर भागों में बांटी है। ठीक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो ये वाला कोण है, मान लीजिए ये कोण 3 है, ये है कोण 4, तो जो कोण 3 है वो बराबर है किसके, कोण 4 के। क्यों, क्योंकि जो ए एक्स रेखा है वो डी कोण को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, समद्विभाजित का यही मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, समझ गए इतना। तो ये क्या हो जाएगा, जो ये वाला कोण होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, जो ये वाला कोण होगा ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो लाइन होगा ये कॉमन हो जाएगा। ठीक, और इसी से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो त्रिभुज है ये इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। तो हमें प्रूफ करना है तो हम प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए एक्स रेखा कोण, कौन सा कोण है, सी ए बी कोण, इसको इस तरह लिखते हैं, कोण सी ए बी और दूसरा कोण कौन सा है, बी डी सी, और कोण बी डी सी को समद्विभाजित करती है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अब इसको अगर आपने इस तरह से लिख लिया है 1 2 3 4 मान लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरा पूरा कोण ही लिख दीजिए। ठीक, तो इसलिए कोण सी ए डी क्या होगा, कोण सी ए डी। तो जब हम सी ए डी की बात करेंगे तो इसका मतलब हम इतने कोण की बात कर रहे हैं केवल, है ना, केवल इतने कोण की बात कर रहे हैं। तो कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी। तो जब बी ए डी की बात करेंगे तो हम इस कोण की बात कर रहे हैं। ठीक, तो कोण सी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी हो जाएगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, कोण बी डी ए क्या हो जाएगा, कोण बी डी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी डी ए का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कोण है, ठीक, ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी डी ए। तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर हो जाएगा। हम कोण को कैसे लिखते हैं, जिस कोण की हमें बात करनी है उसको हम क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक, जैसे अगर हमें कोण डी की बात करनी है तो हम डी को बीच में रखेंगे, सी और ए को क्या कर देंगे, किनारे, तो कोण सी डी ए। ठीक, इस तरह से। तो ये दोनों हमको पता चल गया। अब हम करते हैं इसको सर्वांगसम प्रूफ। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, देखिए, जो बी ए डी है, क्या है, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ये बराबर है किसके, कोण सी ए डी। ठीक, क्यों बराबर है, क्योंकि भाई ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसी तरह से कोण बी डी ए, इससे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक, कौन सा हम इसमें वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल साइड एंगल, तो दोनों कोण के बीच में क्या आ रहा है, ये वाली भुजा आ रही है। ठीक है, ये कोण है, फिर भुजा है, फिर ये कोण है। ठीक, तो इससे पहले हम क्या कर लेंगे, भुजा को, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी,
ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, है ना। ये जो ए डी है यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों त्रिभुज में तो आ रहा है, तो जब दोनों त्रिभुज में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, बी डी ए, क्या हो जाएगा, बी डी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी डी ए, ठीक। मतलब जो ये वाला कोड है ये बराबर हो जाएगा इस वाले कोड के। और इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन आप वही जानते हैं जो लिखा हुआ था समद्विभाजित वाला, ठीक। क्योंकि एक रेखा क्या करती है, इस कोड को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक। तो देखिए अब हम यहाँ से कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है, नहीं ए बी सी नहीं है, यहाँ ए बी डी है, ठीक। त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। और ये कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, तो इसमें लगा है एंगल साइड एंगल, ठीक, एंगल साइड एंगल, समझ गए। और आपको यही तो करना था, है ना। देखिए इसमें कुछ था नहीं, इसमें था क्या, बस आपको ये समझना था कि समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, ठीक। तो समद्विभाजित का क्या मतलब होता है, तो समद्विभाजित का यही मतलब होता है कि इस कोड को समद्विभाजित करती है, मतलब ये जो कोड है ये वाला और ये वाला, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। जब दो बराबर भागों में बांटेगी तो एक कोड ऊपर चला जाएगा और एक कोड इस वाले त्रिभुज में आएगा। इसी तरह इसका भी क्या होगा, एक कोड इस त्रिभुज में आ जाएगा और एक कोड इस त्रिभुज में आ जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो ये कोड होगा वो इस कोड के बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर भागों में बांटा गया है। इसी तरह से ये कोड जो होगा इसके बराबर होगा, और ये जो लाइन है ये कॉमन हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो गई, एंगल साइड एंगल। और इसी प्रॉपर्टी से क्या हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ठीक। देखिएगा अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज क्या है भाई, एबीसी और एमएनपी दो सर्वांगसम त्रिभुज है। एबीसी और एमएनपी दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी में, यदि त्रिभुज एबीसी में क्या है, एबीसी में कोण ए बराबर 50 अंश और कोण बी बराबर 60 अंश, ए बराबर 50 अंश, बी बराबर 60 अंश, तथा भुजा ए बी बराबर 3, तथा भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज एम एन पी में क्या दिया हुआ है, कोण n बराबर 60 अंश,
एवं भुजा mn बराबर 30 नहीं, एवं भुजा mn बराबर 3 सेंटीमीटर। लाइट गई, ये तो और दिक्कत कर रही है यार, इसी वजह से क्लास गायब हो जाता है। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट चली गई है और इतने लाइट में तो दिखेगा नहीं। तो क्वेश्चन तो अभी थे मेरे पास, लेकिन अफसोस की लाइट ही चली गई। इसी की वजह से कल भी मैं नहीं क्लास लगा पाया था। बहुत बेकार सिचुएशन है लाइट का। तो ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग खुद ट्राई करिएगा, और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं फिर इसको कल के क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक। तो कल का मैं क्लास, हाँ कल मैं क्लास कर दूंगा, लेकिन कल के बाद से फिर 4-5 दिन का मैं छुट्टी करूंगा, क्योंकि मुझे जाना है, एक इम्पॉर्टेंट शादी है, एक नहीं बल्कि 2 शादियां हैं, ठीक। तो उसी को अटेंड करने जाना है, तो इसीलिए कल का क्लास लगेगा और उसके बाद में 4-5 दिन का गैप रहेगा। मान के चलिए 6 या 7 तारीख तक गैप रहेगा आप लोगों का, ठीक। तो इसके में जो बचा हुआ मतलब क्वेश्चन उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है, और आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। बाकी टेलीग्राम पे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप सेंड करिएगा, मैं सॉल्यूशन ट्राई करूँगा कि आपको भेज दूँ, ठीक। तो ठीक है, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं लाइट के वजह से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा मैथ को, ठीक। और हाँ, जाने से पहले एक बार जिन्होंने लाइक ना किया हो वो लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक, और शेयर कर दीजिए एक बार जाते जाते फिर से, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।